बीजापुर जंगलवा में घेरल तू समनवा पांचू राजभर आप कमेटी की तरफ से 201 रुपया का पुरस्कार। नमस्कार प्रणाम। मनसा राजभर जी की ओर से ये बहुत रुपया का पुरस्कार। चरणों में प्रणाम। होत का बा चारों तरफ से चहल तार तार गोलियां बारह जवान वहाँ बोले इनकलाब के बोलिया बोला है दिल पकड़ के, बोला है दिल पकड़ के भारी गारा जानवा रनवा रनवा भैलना तरनवा रनवा भैलना बिगाड़ दिल लाल। मना कैले रहनी है बेटा, मना कैले रहनी है हमार लाल कि तू फौज में मत जाइए बेटा, लेकिन तू बात ना मल्ला, बात ना मल्ला। आज हमारे अखिया से दूर हो गई लाल। बाबू रोवत कहतने कि अरे बेटा कैसे अपने चीता के आगे तोरे चीता जलिए बेटा। माई बाबू अपने बेटा के लसिया पे रोवत होन बाबू। बाप के दुख सबसे ज्यादा उस समय होता है बाबू जब बेटा का कंधा बाप उठा कर ले जाता है। बाबूजी रोवत ने कि बेटा कैसे अपने चीता के आगे तोरे चीता जलिए हमार लाल, कैसे तू छोड़ के चल गई ये लाल। बाबू माई रोवतवन, लेकिन मंजू अपने दोनों बेटियन के लेके अनशन पर बैठ जाते। दोनों बेटियन के लेके अनशन पर बैठ जाते कि ना हम अपने पति के लाश के ना छोड़ो, हमार दुनिया उजड़ गई। आखिर हमार पति के नाम कैसे अमर रही, आखिर हमार पति के लोग कैसे जाने कि हमार पति इस देश के सेवा करते करते शहीद भइल बारन। जब अनशन पर बाबू दोनों बेटियन के लेके बैठत है, जब ये बात के बाबू नेता अधिकारी लोग के चलल बा, तो मौके पर के पहुंचता बिरहा हमार राजनीति का ना है बाबूजी। आप लोग गौर करिएगा, आप लोग टीवी में भी देखे होंगे, अखबार में भी पढ़े होंगे, काल्पनिक भी ना है। आप लोग के एक एक बात आप लोग को समझ में आए कि कहानी कैसन बा। जब ए बाबू अनशन पर जब मंजू अपने दोनों बेटियन के लेके बैठ गई, तब मौके पर के पहुंचा तब मास्टर साहब आल्हा में प्रमाण बा। चंदौली के सांसद जो कि अभी पूर्व सांसद थे, चंदौली के सांसद ये बाबू राम किशुन जी बाबू, खबर जैसे ही पहुंचा तुरंत मौके पर बाबू दिलीप चौहान के दरवाजे पर पहुंच गई ना। दूसरा नंबर में के पंचो गौर करिएगा, शंभुनाथ दिया मजाबा पवले खबरिया ये बाबू। पहुंच गई ले हो बन के कारण दूसरा नंबर में ये बाबू गौर करिएगा, शंभुनाथ डीएम साहब खबर मिलते एक भाई बन के दरवाजे पर पहुंचा। तीसरा नंबर में के बाबूजी
चकिया के विधायक बाबू सुन के खबर रोब है आंसुआ के धार चकिया के विधायिका पूनम सोनकर जी बाबू जब ई बतिया के खबर मिलल तो एक बहन बन के दरवाजे पे जाके मंजू के पकड़ लेते कि अरे बहन, ए बहन रो मत बहन, बता तेरी मांग क्या है रे बहन। डीएम साहब मंजू से सवाल करत हुन, का कहत हुन? डीएम साहब पूछे का बा मंगनवा ये बहिनी डीएम साहब कहना कि अरे बहन अनशन तोड़ दो बहन, अब तो तुम्हारा पति शहीद हो गया है, देश के लिए कुर्बान हो गया बहन, दिल में पत्थर रोक लो बहन, अनशन तोड़ दो क्योंकि हमें भी अपना अपना ड्यूटी जाना है। जब इतना बात मंजू सुन ली डीएम साहब कहना कि अच्छा बहन ये बताओ कि तुम्हारी मांग क्या है। जब मंजू सुन ली कली कि अरे वाह सर वाह, तो के अभी तो हाथ ड्यूटी सूझत, हम अपने दिल पे कैसे पत्थर रखिए हमार भैया, कैसे हम पत्थर रखिए साहब, हमार तो दुनिया उजर गए बाबू, हमारे पति के नाम आखिर अमर कैसे रही। अगर हमार मांग पूछत हुआ तो सुना हमार मांग, बतावत तरीका बतावत है। कॉलेज बनवा दा हमरे सजना के नामवा ये भैया, साहबगंज से डुमरी एक रास्ता बरिया, मंजू कहली कि सर साहब हमारे पति के नाम के एक कॉलेज बनवा दो और हमारे पति के नाम के एक रास्ता बनवा दो साहबगंज से डुमरी, और इतने ही ना का बतावत है। गौवा के बाहर हमारे स्वामी के मूर्तिया ये भैया, डीएम साहब कैले तब मन में विचार, मुखिया अखिलेश जी के फोन वाला गवले पंचो, बतिया कराई दिहले ममता के धार, मंजू कहली कि हमारे पति के नाम की एक कॉलेज बनवा दो और एक रास्ता बनवा दो साहबगंज से डूमरी, और एक चीज बनवा दो साहब, गांव के बाहर एक पार्क बनवा दो और वह पार्क में हमारे पति के मूर्ति बनवा दो और वह मूर्तिया में हमारे पति के नाम लिखवा दो ताकि हमारे पति के नाम में अमर रही, पति हमारे स्वामी के नाम अमर रही। और इतना ही ना, जब तक माननीय अखिलेश यादव जी हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। इतना बात जब डीएम साहब सुनना ये बाबू तुरंत माननीय अखिलेश यादव जी के फोन लगावत हुआ। आज जब माननीय अखिलेश यादव जी के फोन लगाओ ना, सारी बात अखिलेश यादव जी के बता देना। आज जब सारी बात माननीय अखिलेश यादव जी सुनल ये बाबू
तक कहना कि अच्छा वो बहन से हमको बात करावा, मंजू बहन से हमारी बात कराओ। जब मंजू से बात करत हुवन मान्य अखिलेश यादव तो मंजू के समझावत हुवन। का समझावत हुवन? खड़ी में कहे कि हम मास्टर साहब आप मान्य श्री अखिलेश यादव जी के सम्मान में आप हमारे बड़े भैया की तरफ से सुंदर पुष्पहार और ये बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार, चरणों में कोट कोट से नमन बा, आशीर्वाद की कामना बा। मान्य अखिलेश यादव जी हमारे गार्जियन, हमारे धर्म के भैया जी, आप सूबेदार यादव जी, बहुत रुपया का पुरस्कार बा, चरणों में कोट कोट से नमन बा। हमारे ए बाबूजी गौर करेंगे मंजू की मान्य अखिलेश यादव जी समझावत हो। का समझावत हो? अरे कह अखिलेश गुजत रही दिल पकने में बहनी तो जल्दी आई बे डुबरी तोहरे गाँव बहिनी। मान्य अखिलेश यादव जी कहते कि मंजू बहन, बहन अनशन तोड़ दो बहन, ये नादानी है बहन, नादानी मत बनो बहन, अनशन तोड़ दो, दिल में पत्थर रख लो बहन। कि तुम्हारा पति देश के लिए शहीद हो गया है, अमर हो गया है बहन। लेकिन सुनो बहन, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर एक मांग पूरी करूंगा, और मैं वादा करता हूँ कि जब भी मैं चंदौली जिला आऊंगा तुमसे मिलूंगा बहन, अनशन को तोड़ दो। जब इतना बात मंजू सुन लिए बाबू, मान्य अखिलेश यादव जी के बतिया मान ले। आज जब बतिया मान ली तब भइल का, अरे लसिया दफनाए लोग, अरे चलले भवनवा, अरे धन्य मोरा देशवा का धन्य हो जवनवा। बहु पसीना बिच धर अरे न बहिनी तो जल्दी आई बे डुबरी तोहरे गाँव बहिनी। जी हो जाए भैया, आपके फरमाइश हो जाए। गौर करेंगे जब मंजू अनशन के तोड़ दहली भैल का मास्टर साहब, फिर से तल्लासिया दफनाए लोग, अरे चलले भवनवा, टक्का बहु पसीना बिच धर अरे न जल्दी आई बे डुबरी तोहरे गाँव बहिनी। मंजू अनशन तोड़ देती है बाबूजी। सारे नेता अधिकारी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वादा के अनुसार है बाबू, आप लोग गौर किए होंगे मुंगलसराय चकिया तिराहे पे, मुंगलसराय चकिया तिराहे पे जब गंजी प्रसाद मूर्ति का उद्घाटन हुआ था, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, मंजू से मिलकर 20 लाख का चेक दिए और छत्तीसगढ़ के अधिकारी मंजू को 25 लाख का चेक दिए। और माननीय अखिलेश यादव जी वादा किया कि तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। लेकिन पता चला ये बाबूजी कि कुछ मांग पूरा भई, कुछ मांग पूरा ना हो पाई। काहे कि हमन के सरकार बदल गई पंचो। यही से कहानी समाप्त। आखिरी में कही
तब गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, आर बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे चंदौली का दिलावर बागी चल दिया, अरे चंदौली का दिलावर बागी चल दिया, तैयार भी पूजा भइले देशभक्त अनुराग, चंदौली के दिलावर बागी चल दिया। मास्टर साहब